उत्तराखंड के स्कूलों में प्रार्थना सभाओं के दौरान भगवत गीता के श्लोकों का पाठ सभी स्कूलों में शुरू हो गया है। यह निर्णय सरकारी और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। शिक्षा विभाग इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर रहा है। इसके साथ ही इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारियां भी शिक्षा विभाग में शुरू हो गई हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा, नई शिक्षा नीति के तहत यह कार्य किया गया है, वहीं कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि यह कदम सभी धर्मों का सम्मान करते हुए केवल शिक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। देखिए, हमारा तो बहुत सिंपल सा कहना है कि हमारा श्रीमद् भगवद गीता को आज की डेट में विदेश से छात्र आके हिंदुस्तान में आके पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर इस तरह से हमको बताया गया है कि कर्म हमें कैसे करना है, हमें जीवन की मूल्यों को किस तरह से हमें बच्चों में सरोकार रखना है। नशे, आप देख रहे होंगे नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति बच्चों पर आ गई है, वो हमें कितना कारगर सिद्ध होगी ये भी हमें देखना है। तो केवल एक ग्रंथ हमको ये समझाता है, हमारे जो ग्रंथ हैं वो हमको ये समझाते हैं कि हमको इन सब से बचना चाहिए। वहीं सरकारी स्कूलों के साथ ही अब मदरसों में भी भगवत गीता का पाठ होगा। इसके लिए कुछ मदरसों का चयन किया जाएगा जहां संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाएगी और फिर धीरे धीरे इसे सभी मदरसों में लागू किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने स्कूलों में धामी सरकार के गीता पाठ कराने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, स्कूलों में गीता पाठ से सामाजिक समरसता कायम होगी। गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान राम हो, इसमें किसी का कॉपीराइट नहीं है, ये किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं है, ये सबके हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये बात आती है कि देवभूमि उत्तराखंड के स्कूलों में एक श्लोक बच्चों को याद कराया जाएगा उसके अनुवाद के साथ, तो इस पर तो सबको प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए थी। इस पर अफसोस किस बात का। और यहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो क्या पाकिस्तान में पढ़ाएंगे श्लोक? यहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो क्या श्लोक अरब में पढ़ाएंगे? क्या अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ाएंगे? कहाँ पढ़ाएंगे?